दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो वो चाह रहे थे वो सरकार करने जा रही है। ठीक है, जो वो चाह रहे थे कि आपको 8वां वेतन आयोग भी मिले, आपकी सैलरी भी डीए भी मर्ज हो जाए। तो ऐसा ऑर्डर मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी चीज़ें मैं दिखाऊंगा जो काफ़ी आपको खुश करेंगी। और 2-3 ऑर्डर और आए हैं पेंशनरों के लिए। कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन आपके स्क्रीन के सामने रखूंगा विद प्रूफ। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप बेल का आइकन क्लिक कर दें ताकि जब भी हम केंद्रीय कर्मचारियों से रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको दें वो सबसे पहले आपको मिल पाए। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले तो मैं आपको बता दूं, वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखेगा कि तीसरी जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा विद प्रूफ दूंगा और सरकार का आदेश की तरह कॉपी भी दिखाऊंगा। ठीक है, सरकार आपके सैलरी के ऊपर 8वें वेतन के ऊपर बड़ा फैसला लिया है। तो पहले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ जो है, सरकार ने यहाँ पर, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये फैसला जो है कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। और ये कोर्ट का फैसला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए हम पहले इस कॉपी को देखते हैं, फिर इसके बारे में हम हिंदी में विवरण देखें क्या है। देखिए, अपनी कॉपी देखिए इसकी। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, सरकार का बड़ा आदेश यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, इम्प्लीमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन द रिकवरी ऑफ एक्सेस रॉन्गफुल पेमेंट एंड द 100% एरर फ्री पेमेंट। मतलब अगर चीज़ें ऐसी होती हैं तो दोबारा से उनको पैसे वो देने पड़ेंगे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कैसे हम उस केस को सुलझाएंगे और कैसे कैसे जो है आप ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगा सकते। ये BSNL जो भारतीय संचार निगम लिमिटेड है, आप सभी जानते हैं, ये भी सरकारी केंद्र सरकार के अंडर आती है। इसके कर्मचारी से कोई एक्सेस पेमेंट अब नहीं ली जाएगी। ठीक है, अगर गलती से भुगतान हो जाता है तो यहाँ पर कंप्यूटर अथॉरिटी ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है। तो ठीक है, ये ऑर्डर है। ठीक है, तो आपने देखा। ठीक है, इस कॉपी को, इस कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इस ऑर्डर के तहत इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। इस ऑर्डर के बाद जो है केंद्रीय कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है जो इस विभाग में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फैसला लिया गया अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, इस लेटर के संदर्भ में देने का निर्देश दिया गया है कि जिसमें BSNL के कर्मचारी को किए गए गलत भुगतान की वसूली पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे पहले। ठीक है, इस विषय में समय समय पर जारी निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के रूप में गलत भुगतान की कई घटनाएं अभी भी देखी जा रही हैं। मतलब आपको गलत पेंशन मिल जा रही है, आपकी सैलरी में कटौती कर दी जा रही है। ठीक है, इस संबंध में अनुरोध है कि वेतन और भत्तों के भुगतान की समय समय पर जांच की जाए। यदि कोई विसंगति पाई गई तो तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाए। यह कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई और वसूली के समय प्रशासनिक एवं कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए आवश्यक है। इसको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के द्वारा इसको पूरा किया जाएगा। हम बताएंगे, इस संदर्भ में ये भी दोहराया जाता है कि जहाँ भी ये धोखाधड़ी, ठीक है, मिली भगत, पक्षपात, लापरवाही, भुगतान किया गया अधिक कारण होता है, तो ऐसे मामलों में अधिक भुगतान के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों और ऐसे कार्यों के लंबित कर्मचारियों की भूमिका की पहचान जानी चाहिए और उचित मामलों में कार्रवाई की जाए। मतलब जो भी इस विभाग के कर्मचारी हैं, क्या ऐसे केसेस देखिए, पहले ये ऑर्डर आ चुका है कि अगर आपसे एक्सेस पैसे लिए जा रहे हैं, मान लीजिए गलती से आपके पास बोनस ज़्यादा आ गए, ठीक है, गलती से आपके पैसे ज़्यादा आ गए, तो फिर से वो पैसे आपसे लिए जाते हैं। तो ऐसा ना किया जाए क्योंकि वो आपकी गलती नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि ना ही आपसे वो पैसे लिए जाएंगे, ना आपसे एक्सेस पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करवाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर जो आप लेटर देख पा रहे होंगे। ठीक है,
इस ये कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर जो है काफ़ी ज़्यादा खुश करेगी उन कर्मचारियों को जो हैंडीकैप्ड हैं, जो हैंडीकैप्ड केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको ज़्यादा खुश करेगी। चलिए पहले हम आदेश कॉपी देखते हैं, उसके बाद हम पूरा इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, मतलब जो डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स हैं या फिर जो एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं और या रिटर्न एग्ज़ामिनेशन में बैठें, ठीक है, उनको अब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी सरकार की तरफ से। ठीक है, इसके ऑर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जो मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन होगा, जो असिस्टेंट होगा, टेक्नोलॉजी होगी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे देखिए नेचर ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन हो गया, कौन कौन से एग्ज़ाम आपके होंगे, जैसे एंट्रेंस हो गया, कोई भी हो, नीट गेट या कुछ भी हो, उसके तहत क्या क्या यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड करेंगी, सरकार ने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। मतलब सरकार का जो है एक बड़ा फ़ैसला है और इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिली है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जैसे आपने आदेश की कॉपी देखा, इस आदेश की कॉपी में साफ साफ लिखा गया है कि वो कर्मचारी जो हैंडीकैप्ड है, उनका एग्ज़ाम होता है, कोई भी हार्ड एग्ज़ाम होता है या किसी भी एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं, तो उनको वो सुविधाएं दी जाएंगी, अलग से उसे ट्रीट किया जाएगा। तो इस आदेश के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ खुश हैं जो हैंडीकैप्ड हैं इस फैसले के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जिस न्यूज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आप ये जानते हैं कि आपके डीए मर्जिंग के ऊपर ये संचय लगाया जा रहा था। ठीक है, जैसे 5वें वेतन आयोग में हुआ था, जैसे 6वें वेतन आयोग में हुआ था। ठीक है, 6वें वेतन आयोग में तो सैलरी को मर्ज किया गया था, 5वें में मर्ज किया था, 7वें में एक नया स्केल बनाया गया था। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। अपनी स्क्रीन पर आप लेटर देख पा रहे होंगे जो AICPN इंडेक्स है। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर पुख्ता बताया है कि आपका जो है जनवरी तक जो डीए है वो 60% ज़्यादा नहीं होने वाला, 60% ही होगा। अब सरकार की तरफ से ये निर्णय आने में देरी नहीं है, क्योंकि डीए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसलिए जो है 60% जो है आपकी सैलरी में मर्ज होने वाला है। अब यह मर्ज होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसकी भी डिटेल मिल चुकी है। ठीक है, पहले उस डिटेल को देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तो कंफर्म है आपका मर्जिंग होगा, क्योंकि डीए कम है जैसे मैंने आपको बताया। इसमें देखिए, अगर मर्जिंग भी होता है तो 8वें वेतन आयोग के समान ही आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, जैसे सरकार ने इंडिकेशन दे दी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे करंट सैलरी आपकी कितनी है। बेसिक सैलरी जो है आपकी 40,000 है। ठीक है, अब उसके ऊपर डीए आपको 50% एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 58% या 60% नहीं लिया गया है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 50% यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो 20,000 आपका डीए हो गया, HRA 20% लगेगा, 8,000 हो गया आपका, और उसकी टोटल सैलरी कितनी बनी, 68,000 बनी। अगर आपका यहाँ पर मर्जिंग नहीं हुआ है, नॉर्मल जो सैलरी चल रही है। अब आफ्टर मर्जिंग अगर आपकी 40,000 सैलरी है और 20,000 जो ये वाला रकम है, मैं यहाँ पर दोबारा से कर देता हूँ, ये 40,000 सैलरी है और 20,000 जो डीए मर्ज हुआ है, वो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 60,000 आपका बेसिक हो जाएगा। डीए यहाँ पर 0 हो जाएगा जैसे आप देख पा रहे होंगे। HRA वही 20% लगाया तो 12,000 आपका HRA हो जाएगा, तो 72,000 टोटल सैलरी बनेगी। यहाँ पर 68,000 थी, यहाँ पर 72,000 सैलरी बनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, वैसे मर्जिंग तो 60% होना है। ठीक है, लेकिन 50% के हिसाब से आपको लिया गया, तो मतलब कम से कम जो है 8वां वेतन आयोग भी देने का प्रयास यहाँ पर सरकार का होगा, जितनी बढ़ोतरी मिलेगी, और आपको यहाँ पर आपको जो है मर्जिंग के ऊपर फैसला होगा। ये बड़ा ही क्रूशियल मैटर है। ठीक है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे आपने देखा डिटेल को, सैलरी जो है बहुत कम बढ़ रही है। जैसे 8वें वेतन आयोग में बढ़ेगी उतनी ही सैलरी उसमें बढ़ी, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 8वें वेतन आयोग प्लस आपकी मर्जिंग के ऊपर फैसला किया जाएगा। ठीक है, आपकी सैलरी को मर्ज करके वो एक नया बेसिक बना दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी जो है 20,000 है। ठीक है, 20,000 है, 20,000 में जो आपका 10,000 जो है या 60%, अगर मान लीजिए अगर हम 20,000 का यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देखिएगा, मैं कैलकुलेशन भी यहाँ पर आपके सामने कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 20,000 का अगर 20,000 का हम 60% निकालते हैं, तो यहाँ पर 12,000 जो रकम होगी आप में ऐड हो जाएगी।
ठीक है, ठीक है, 12,000 यहाँ पर अगर ऐड हो जाएगी तो 32,000 आपका बेसिक बन जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक बनेगा, जीरो आपका डी आपका जीरो हो जाएगा, इसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर सूचनाएं आ रही हैं, या जी बिजनेस हो गया, कोई भी हो गया। ठीक है, और AIC पे इंडेक्स यही बता रहे हैं, जैसे 5th पे कमीशन में हुआ था वैसे 6th पे कमीशन में हुआ था, वैसे ही यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में भी होने वाला है। जल्दी इसकी घोषणा होगी। अब बिहार चुनाव भी आसपास हैं, अपनी रेकमेंड में जरूर बताइएगा कितनी सैलरी यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। ठीक है, मैंने को कैलकुलेशन सामने रख दी, AIC पे इंडेक्स का रेट सामने रख दिया, क्या आपके मन में चल रहा है? ठीक है, आप भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे एक और बड़ी खुशखबरी है आपके बोनस के ऊपर। बोनस के ऊपर एक बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मेल हुई है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये मेल की कॉपी। ये हमने क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, यहाँ पर जो हाँ डाक विभाग से या फिर विभाग की तरफ से जहाँ मैं काम करता हूँ, ठीक है, वहाँ पर हमें रिप्लाई यहाँ पर आया, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस रिप्लाई में साफ साफ लिखा गया है कि जो आपका बोनस है, देखिए अपनी स्क्रीन पर लिखा है, द बोनस फाइल हैज़ बीन क्लियर्ड by the budget division and a cost section forward by the honorable minister MOC for final approval। ठीक है, मिनिस्टर ऑर्डर लाइकली ऑर्डर इशू 1 to 2 days। ठीक है, जो बोनस की फाइल है वो यहाँ पर वित्त मंत्रालय पहुँच चुकी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इसको जो है मंजूरी दे देगा, तो 1-2 दिन में आपकी जो है बोनस जो है आपके खाते में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को लाइक करें इसी बात पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी डेली। हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।